बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार चिकन कचौरी की रेसिपी। जिस तरह बाज़ार में चिकन कचौरी बनाई जाती है और उसके अंदर जो चिकन वाला मसाला फिल किया जाता है, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही किस तरीके से डो बनाएंगे और किस तरीके से मज़ेदार सी क्रिस्पी कचौरियाँ बनाएंगे। तो ये कैसे बनेंगी मज़ेदार सी चिकन कचौरी, चले जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो बना लेते हैं। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 किलो के करीब मैदा ले लिया, और साथ ही इसके अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया। घी ऐड करिएगा, तेल नहीं ऐड किएगा, क्योंकि घी से जो है बहुत ही खस्ता कचौरियाँ बन के रेडी होंगी। दोनों को अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स करना है। इस तरीके से पहले घी और नमक और मैदे को अच्छे तरीके से हाथों से मसल के मिक्स करें। जब पूरा मिक्स हो जाए, फिर आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। आपने इसको इस तरह गूंदना है कि ये ज़्यादा नरम भी ना हो और ज़्यादा कड़क भी ना हो, बल्कि दरमियाना सॉफ्ट सा हमारा जो मैदा हो वो गूंदा जाए। ये देखें, हमारा पेड़ा गुंद चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको एक बड़ा पेड़ा बना के थोड़ा बहुत ऊपर से ऑयल शामिल करके हाथों से फैलाकर इसको आप क्या करना है, रूम टेम्परेचर पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि हमारा जो यह मेज़ा है थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारा जो पेड़ा था वो काफ़ी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें कितना सॉफ्ट है। अब आपने क्या करना है, इसको निकाल के इसके पीसेस बना लेने हैं। हमारे जो पेड़ा था उसको आपने इस तरीके से एक कटिंग बोर्ड पे रखना है, और उसके इस तरीके से आपने स्लाइस लंबे लंबे तकरीबन 4 कट लगा दें। फिर उसके बाद आपने एक स्लाइस से 4 पीस निकाल लें, यानी कि हमारे इस अमेज़े से 4 चुक 16 यानी 16 कचौरियाँ बन सकती हैं। वैसे तो हम इससे 20 से 22 भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा साइज़ छोटा हो जाएगा, तो हम बड़े साइज़ की बनाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक पीस को, एक स्लाइस को 4 हिस्सों में काट लिया। अब आपने क्या करना है, इसको गोल करना है। इस तरह हाथों की मदद से गोल करें, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर घी लगाना है, और घी लगाने के बाद उसको चारों तरफ से इस तरह फोल्ड कर देना है, और फोल्ड करके आपने इसको रख देना है तकरीबन आधे से 1 घंटे के। तमाम पेड़ों को आपने इस तरीके से बीच में घी लगा के आपने उसको रेस्ट देना है आधे से पौन घंटे के लिए। उससे ये होगा कि हमारी जो कचौरी बनेगी खस्ता भी बनेगी और साथ उसके अंदर लेयर भी आएगी। यहाँ मैंने 4 पीसेस को घी लगा के रख दिया, और इसको रेस्ट देना है आधे से पौन घंटे के लिए। तो कचौरियों को जिस मसाले के साथ हम फिलिंग करेंगे कचौरियों की, तो उस मसाले के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक तकरीबन 400 ग्राम के करीब मेरे पास बोनलेस चिकन सीने का पीस था, जिसको मैंने नमक डाल के फुल बॉईल कर लिया था, और उसके रेशे बना के इस तरह चिकन को रेडी करके एक बर्तन में रख लिया। अब जो इन कचौरियों के अंदर फिलिंग करेंगे मसाले की, चिकन मसाले की, तो उसको बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा फ्राई पैन ले लिया, उसमें थोड़ा बहुत ऑयल शामिल कर दिया, उसको गर्म होने देंगे। उसके बाद उसके अंदर हम शामिल कर देंगे, यहाँ पर मेरे पास 2 दरमियाने अदद की प्याज थी, जिसको मैंने इस तरह चॉप काट लिया था, ऐड कर दिया, और प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज हमारी थोड़ी बहुत लाइट ब्राउन हो जाएगी, फिर उसके अंदर हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे। 1 से 1.5 मिनट पका लेंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद अब मैं इसमें 2 से 3 मसाले ऐड करूँगा। सबसे पहले हाफ़ टेबल स्पून नमक, और साथ ही हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, और साथ ही मैं ये जो कचौरियाँ बना रहा हूँ इसका जो मसाला है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको स्पाइस बढ़ानी है तो आप इसमें पिसी हुई हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ अपनी चिकन। तो चिकन ऐड करके फिर आपने 1 से 1.5 मिनट इसको पकाना है, और साथ ही 2 टेबल स्पून इसके अंदर ताज़े दूध की मलाई ऐड कर दें। अगर आपके पास मलाई ताज़े दूध की ना हो तो आप बाज़ार वाली भी ऐड कर सकते हैं। इस मलाई को ऐड करने से ये होगा कि आपकी जो चिकन होगी उसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी सा फ्लेवर आ जाएगा। हाफ़ टेबल स्पून पीसी हुई काली मिर्च मिक्स करना है, 1 से 2 मिनट पका लेना है। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, और हमारा मज़ेदार सा कचौरियों में फिलिंग होने वाला चिकन मसाला बन के रेडी हो चुका है। ये बहुत ही स्पेशल और ज़बरदस्त मसाला बनता है जब आप इसको कचौरियों में डालेंगे, और फिर आप जब कचौरी खाएंगे इस मसाले के साथ आपको इंतहाई किस्म का कचौरियों में मज़ा आने वाला है। मसाले को आपने एक बर्तन में निकाल के रख लेना है। अब मैं आपको कचौरियों की मेकिंग दिखाता हूँ, किस तरीके से हमने कचौरियों को बनाना है। तो हमारे पेड़ों को, जो कचौरियों के पेड़े थे उसको पड़े हुए तकरीबन आधे से पौन घंटा हो चुका है। आपने क्या करना है, एक पेड़े को उठाना है, इस तरह हथेली की मदद से प्रेस करना है और उसको चपटा करना है गोल।
जब वो चपटा हो जाए फिर आपने इसके अंदर चिकन वाले मसाला जो था उसको उठाना है और बीच में सेंटर में रखने के बाद इसकी तमाम साइडों को पकड़ना है और एक तरफ तमाम साइडों को लाते हुए जमा करना है और उंगली की मदद से इसको प्रेस करना है और फिर आपने इसको दबा देना है। ख्याल से करिएगा, ऐसा ना हो कि नीचे से हमारी जो मसाला है वो निकल ना जाए। बहुत ही एहतियात से ख्याल से आपने इसकी कचौरियाँ बनानी है। ये देखें हमारी कचौरी बनके रेडी हो चुकी है। ये साइज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा छोटा अच्छा नहीं लगता, दरमियाना साइज़ है। जिस साइज़ की बाज़ार में कचौरियाँ होती हैं ये वो साइज़। एक पीस मैं आपको और बना के दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 4 कचौरियाँ रेडी की हैं। अब चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो एक कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म होने दिया। जब वो थोड़ा बहुत गर्म हो गया तो बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इन कचौरियों को हम पकाएंगे। जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई हो उस हिसाब से आप उसके अंदर कचौरियों को शामिल करें। हमारी इस कढ़ाई के अंदर तकरीबन 4 कचौरी आ जाएंगी, तो मैं 4 कचौरियों को ऐड कर दूंगा और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। जितनी हल्की आंच पे आप इसको पकाएंगे उतनी ही अच्छी तरीके से हमारी कचौरियाँ फूलेंगी भी और ज़बरदस्त तरीके से फ्राई भी होंगी। उलट्टे पुलट्टे इसको फ्राई कर लें, 4 से 5 मिनट लगेंगे। 2 चमचों का इस्तेमाल करिएगा इसको पलटते वक्त, क्योंकि हमारी कचौरियाँ जो हैं वो भारी हैं, कहीं आप पर तेल ना उड़कर आए। तो ये देखें हमारी कचौरियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, इन कचौरियों को निकाल लेना है। तो ये देखें हमारी हलवाई स्टाइल बाज़ार वाली रेस्टोरेंट वाली चिकन कचौरी बनके रेडी हो चुकी है। आपको इसका लुक दिखाता हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी कचौरियाँ लगी हैं। ये भी गर्म है। ये देखें ऊपर और नीचे से बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी हमारी कचौरियाँ बनके रेडी हुई हैं। इस मसाले के साथ अगर आपने कचौरियों को रेडी किया तो इंशाल्लाह आपको ये कचौरियाँ इतनी पसंद आएंगी कि फिर आप इसी तरीके से चिकन कचौरी बनाया करेंगे। ये देखें इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची हमारी चिकन कचौरी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ। ये देखें अंदर से देखें चिकन हमारा कितना अच्छा लग रहा है और कितना ज़बरदस्त सा जूसी जूसी हमारा चिकन है। ये देखें इसका लुक, सुभान अल्लाह। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।